और सीधे आपको प्रयागराज की पावन धरती पर ले चलते हैं, जहां पर हमारी सहयोगी प्रेरणा मिश्रा लगातार वहां से अलग अलग तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं। प्रेरणा, आज महाकुंभ के कौन से रंग आप दिखाने वाली हैं? मैं तस्वीरें दिखा देती हूँ सबसे पहले सोनाली। और ये महाकुंभ शुरू होने से पहले के सबसे खूबसूरत रंग होते हैं। लोग इन रंगों को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब छावनी प्रवेश किसी भी संत का होता है तो बहुत ही भव्य तरीके से होता है। और मैं चाहूँगी थोड़ा सा ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक से एक आपको ब्रांडेड गाड़ियाँ यहाँ नजर आएंगी, बड़े बड़े रथों के साथ यहाँ पर छावनी प्रवेश संतों का होता हुआ नजर आ रहा है। और ये मैं और पीछे अगर तस्वीरें दिखाऊंगी तो बैंड बाजों के साथ छावनी प्रवेश हो रहा है। जो आप मेरे आसपास लोगों को देखेंगी वो भी सभी संतों के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और किस छावनी का आज प्रवेश हुआ है मैं बातचीत भी कर लेती हूँ। बताइएगा किसका प्रवेश आज हुआ है? आज आदिगुरु शंकराचार्य जी के सुपुत्र उधर से हुआ है। अब उनकी यात्रा निकली गई है, अभी छावनी प्रवेश उनका हुआ है, आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज का छावनी प्रवेश हुआ है। मैं बाबा आपसे भी जानूंगी, इतनी रुद्राक्ष आपने पहनी है, बताइएगा इसके पीछे क्या? इसके पीछे कोई नहीं है, अपना श्रृंगार है। तो भगवान शंकर का श्याम रुद्राक्ष है, भगवान शंकर के रूप है ये श्याम शंकर। अच्छा, यहाँ अभी प्रयागराज में तो बड़ी सर्दी है, सर्दी नहीं लगती आप लोगों को? हम तो 12 मास ऐसे ही रहते, उत्तराखंड के अंदर में रहते, उत्तराखंड घुबिया में रहते, हरिद्वार के अंदर गणेश घाट बोल के उस जगह में रहते, 12 महीना हम ऐसे ही रहते, रुद्राक्ष बन के रहते, भभूति लगा के रहते हैं। हमको यहाँ की सर्दी में कोई नहीं हो रहा है। तो सोनाली आप ये देखिए, और ये भक्ति है, और ये भक्ति के रंग है जो इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और भक्ति जब किसी पर सवार हो जाती है तो सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास कुछ भी नजर नहीं आता है। मैं और लोगों से भी बातचीत करूंगी। आप बताइएगा कहाँ से आए दादा? छावनी देखने आए थे, छावनी प्रवेश देखने आए थे। हाँ। अच्छा लगा? बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा, मजा आया? बहुत बढ़िया मजा। चलिए और बातचीत करेंगे। अंकल आप कहाँ से? बहुत बढ़िया। हिसार से जी। हिसार से? हाँ जी। तो ये आपने पहले देखा है कभी ऐसे छावनी प्रवेश? पहली बार आए हैं जी कुंभ में। अच्छा, फिल्मों में राजा महाराजा को देखा था और इस बार अब असली में देख रहे हैं जब महाराजा प्रवेश कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है जी। हाँ जी। मैं और पीछे आपको एक बार फिर से छावनी की तस्वीरें दिखाती हूँ। बाबा आप बताइएगा कि क्या कब से है कुंभ में आप? पंजाब से है महाराज। पंजाब से? पंजाब से तो पंजाबी रंग भी कुंभ में चढ़ रहा है? हाँ जी, सब चल रहा है कुंभ में महाराज, सब कुंभ में रंग चल रहा है। अच्छा लगा ये सब देख के? सब एक ही है, सब एक दूसरे को एक ही है महाराज। मैं और चाहूंगी थोड़ा सा जगह दे दीजिए ताकि जो वाहन यहाँ से निकल रहे हैं, और किसी वीआईपी मूवमेंट से कम नहीं है, लगातार बड़े बड़े वाहन यहाँ से निकलते हुए गुजरते हुए नजर आ रहे हैं और सभी जा रहे हैं, सभी का छावनी प्रवेश हुआ है। इसका अर्थ ये है कि अब महाकुंभ जब तक चलेगा तब तक ये जो संत है ये यहीं पर निवासरत रहेंगे। अमृत स्नान में भी सम्मिलित होंगे ये संत, और यही कारण है कि अब सभी ने प्रवेश किया है। बताइएगा, छावनी प्रवेश आपने पहली बार देखा है या इससे पहले भी देखा है? नहीं, इसके पहले भी देखा है, 2013 से हम देख रहे हैं। अच्छा, कैसा होता है ये, कितना अलौकिक होता है ये? अरे ये राजा ने, जो आप बात करती है वो राजा धीराज का निकल रहा है ये। राजा धीराज? हाँ, ये राजा नहीं, ये धीराज लोग हैं। राजा किसकी छावनी निकली है ये पता है आपको? किसकी पेश? अभी तो पता नहीं है। अच्छा, मतलब संत है तो राजा धीराज तो होंगे। छावनी हो, संतों का छावनी है। नहीं, वैष्णवी का निकल चुका है, कोई बात नहीं है। जगत गुरु शंकराचार्य के संत हैं, उनके पुत्र हैं, उनकी छावनी निकल रही है। तो ये आप देखिए उत्साह लोगों में कितना ज्यादा नजर आ रहा है। और इसी के साथ साथ सजावट भी अब धीरे धीरे और सोनाली, जब हम यहाँ आए थे तो इतनी ज्यादा रौनक नहीं थी, लेकिन अभी 3 से 4 दिनों में, क्योंकि अब कुंभ की जो तारीख है वो नजदीक आ रही है, अमृत स्नान की तारीख है। बिल्कुल प्रेरणा, जैसे जैसे अब तारीख, अब चूंकि 13 तारीख से कुंभ की शुरुआत होने वाली है, तो वैसे में और भी अलौकिक तस्वीरें आपसे हम देखेंगे। प्रेरणा, लौटती हूँ मैं आपके पास। तो महाकुंभ में संतों का मेला सज चुका है और इसमें कई अलग अलग बाबा ऐसे हैं जो कि लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। ऐसे ही हैं एक गोल्डन बाबा जो कि 6 किलो सोना पहनकर महाकुंभ में पहुंचे हैं। महाराज जी कहाँ से आए? मैं केरल से आया हूँ। अच्छा, कितना किलो सोना पहन रखा है आपने? 6 किलो 800 ग्राम है। अच्छा, दिखाइए एक बार। 6 किलो है? हाँ, 6 किलो 800। कितनी कीमत होगी लगभग इसकी? समझो 4 किलो, 4 करोड़, 4 करोड़ का। 4 करोड़। सुरक्षा किसकी जरूरी है?
आपकी या सोने की? मेरे ही आपकी। यस, क्योंकि समाज के लिए हम कर रहे हैं ना, ये समाज सेवा के लिए है। मैं सनातन धर्म फाउंडेशन चेयरमैन हूँ, अच्छा, तभी समाज के लिए करना पड़ता है, तो इतना, विश्व के लिए करना पड़ता है। तो इतना सोना पहनने का लॉजिक क्या है? लॉजिक ऐसे कुछ भी इसके अंदर नहीं है, सभी स्टोन्स हमारा ये पूर्विक है, मेरा परंपरा से, मेरा पिताजी, उसका पिताजी, ऐसे हमको ये 300 साल पुराना है, मैं बोला ना, तभी हमारा फैमिली में था, तभी वो एक बार हमें। दिखाइए ऊपर करके इसको। गोल्डन बाबा कह दूं आपको? गोल्डन बाबा, वो आपका इच्छा। अच्छा, कह देता हूँ। गोल्डन बाबा 6 किलो सोना पहन रखा है। और जब मैंने पूछा कि सोने की सुरक्षा ज़्यादा जरूरी है कि महाराज जी आपकी, तो नारायण महाराज जी हैं, कह रहे हैं कि मेरी सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है, धर्म के लिए काम करते हैं। और बहुत अद्भुत और अलौकिक और अकल्पनीय तस्वीरें हैं गोल्डन बाबा की। कैमरामैन विनायक कुमार सिंह के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया। तो बिल्कुल देखिए, महाकुंभ को लेकर जी मीडिया ने आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी जी महाराज से खास बातचीत की है। सुनिए तैयारियों और अखाड़े की परंपराओं को लेकर क्या कुछ कहा है आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी जी महाराज ने। तो लगातार हम आपको महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता के दर्शन करा रहे हैं। यहाँ की रौनक, यहाँ पर कितना जगमग माहौल है, तमाम बातें और तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन ज़रूरी ये हो जाता है कि संत समागम जब हो रहा है तो वो संत किस तरह का अनुभव यहाँ कर रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पर योगदान दिया है, जिनका योगदान है यहाँ की रौनक बढ़ाने में। हम बात करेंगे। श्री बालकानंद गिरी जी महाराज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत स्वागत करती हूँ आपका जी न्यूज़ में। मैं सबसे पहले आपसे यही जानकारी चाहूंगी, क्योंकि आप आनंद अखाड़े के आचार्य पीठाधीश्वर हैं, ये आनंद अखाड़े की परंपरा क्या है, कब से इसका चलन हो रहा है, मैं जानकारी चाहूंगी। देखिए, आनंद अखाड़ा भारत के जो 7 अखाड़े हैं नागा सन्यासियों के, उनमें से एक अखाड़ा है। इसकी स्थापना बहुत पहले 8वीं सदी में हुई है। उसके बाद इसकी परंपरा यह है कि यहाँ पर नागा सन्यासी और युवा सन्यासियों को शिक्षित किया जाता है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 84 ग्रंथ और 128 उपनिषद का जो संपूर्ण सनातन धर्म का ज्ञान है, वो ज्ञान हमारा अखाड़े में सन्यासियों को दिया जाता है। हमारा अखाड़ा जब भी धर्म के ऊपर कभी कोई विपत्ति आती है तो हमारे सन्यासियों ने कई बार मुगलों से भी युद्ध किया है। कितनी बार युद्ध में हमारे नागा सन्यासी सम्मिलित हुए हैं। तो आनंद अखाड़ा आज की तारीख में एक ऐसा अखाड़ा है जो इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट, जज, जो बड़े हाई प्रोफाइल एजुकेटेड लोग हैं, उनके मन में जो सनातन को लेकर के कुछ भ्रांतियां हैं, जो समझ नहीं पाते कि सनातन के संस्कार क्या हैं, उनको सनातन धर्म के संस्कारों को बहुत सरलता पूर्वक, जो उनकी भाषा है, यदि वो इंग्लिश में बात करते हैं तो इंग्लिश, हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी, संस्कृत में बात करते हैं तो संस्कृत, या उनकी जो मातृभाषा है उस भाषा में बताता है कि सनातन धर्म हमारा इतना विराट है और उसके ये संस्कार हैं। इन संस्कारों से जोड़ के आप अपने को मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो भक्ति है वही शक्ति में केंद्रित होगी और वही मुक्ति के मार्ग तक लेके जाएगी। मैंने 2 दिन पहले जब पेशवाई निकली थी आनंद अखाड़े की, तब देखा था। ये पेशवाई जब निकलती है तो इतने राजसी ठाट बाट से निकलने के पीछे कोई विशेष कारण होता है क्या? इसके पीछे, पेशवाई के पीछे जो कारण है, अभी तो इसका नाम हम लोगों ने बदल दिया, अब इसको छावनी प्रवेश कहते हैं। जो हमारे नागा सन्यासी हिमालय से तप करके यहाँ आते हैं कुंभ मेला में, तो उनको लेकर के पूरा अखाड़ा महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, आचार्य पीठाधीश्वर, उन सबको लेकर के अखाड़ा शस्त्र शास्त्र और जो भी निशान, हमारे देवता, हमारे पूजन की सामग्री, सबको लेकर के पूरा अखाड़ा नगर में प्रवेश करते हुए, नगरवासियों को दर्शन देते हुए, नगरवासियों को नागा सन्यासी आशीर्वाद देते हुए
और आचार्य पीठाधीश्वर आशीर्वाद देते हुए प्रसाद वितरण करते हुए मेला क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। उसको कहते हैं छावनी प्रवेश। एक बात तो है कि महाकुंभ को सनातन का समागम कहें तो वो गलत नहीं होगा। पहला शाही स्नान जब होगा उस दौरान की क्या तैयारियां होती हैं, संत समाज कैसे घाट तक पूरा प्रस्थान करेगा, क्या प्रक्रिया होती है, मैं समझूंगी। देखिए, जो शाही स्नान आपने शब्द कहा उसको भी अब बदल के राजसी स्नान कर दिया गया है। जब पहला स्नान होगा 14 जनवरी को मकर संक्रांति वाले दिन, उस समय सबसे पहले हमारे देवता लोग और निशान चलेगा, हमारा पहचान चिन्ह। उसके बाद हमारे नागा सन्यासी सैनिक के रूप में चलेंगे, अस्त्र शस्त्र सब हमारे स्नान करने के लिए जाएंगे। उनके पीछे जो पीठाधीश्वर हैं, आचार्य हैं, वो उनका रथ चलेगा और उनके पीछे सब महामंडलेश्वर होंगे और उनके पीछे सब महंत होंगे। और जो जो महामंडलेश्वर, जो जो पीठाधीश्वर, नागा सन्यासी, उनसे जुड़े हुए उनके जो भक्त हैं, जो उनको देख करके इंस्पायर होते हैं, सनातन धर्म की परंपराओं से को जुड़ते हैं, वो लोग सब साथ में स्नान करेंगे। वो स्नान करता है तो पाप मुक्त हो जाता है। उस समय जब संत लोग, नागा सन्यासी स्नान करेंगे तो वो जो जल है वो उसका रंग सफेद हो जाएगा, अमृत की तरह हो जाएगा। और उन सन्यासियों के बाद में जो लोग स्नान करेंगे उनको 3 प्रकार के पापों से मुक्ति मिलेगी, कायक, वाचक और मानसिक। काया के पाप दूर हो जाएंगे, वाणी के पाप दूर हो जाएंगे और मानसिक पाप दूर हो जाएंगे। मन पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा और ईश्वर की प्राप्ति होगी। और फिर से एक बार प्रेरणा मिश्रा जो मेरी सहयोगी है उनका मैं रुख करना चाहूंगी, क्योंकि लगातार प्रेरणा वहां पर मौजूद है और महाकुंभ के अलग अलग रंग, अलग अलग तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं। प्रेरणा, आप कितनी विहंगम और अलौकिक तस्वीरें देख पा रही हैं? हमारे दर्शकों तक भी उन तस्वीरों को पहुंचाइए। बिल्कुल, तो आज एक तस्वीर और एक रंग तो छावनी प्रवेश का था, दूसरा रंग मैं आपको अपने पीछे दिखाती हूँ। ये तस्वीर आप देखिए और इसी तरह से हर द्वार सजे हुए सोनाली नजर आ रहे हैं और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। पूरी रोशनियों से नहाया हुआ प्रयागराज, ये पूरी संगम नगरी इसी तरह से नजर आ रही है। जगमगाती हुई रोशनियां हर ओर लगाई गई हैं। यहाँ पर जो लोग हैं, खास तौर पर प्रयागराज से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि उनका प्रयाग कितना बदला है। बीते 1 महीने पहले मुझे लगता है यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ पर कुछ नहीं था। यहाँ पर जो है योगी आदित्यनाथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको स्वर्ग उतार दिया, जैसे पृथ्वी में स्वर्ग उतर आया है। हम लोग यहाँ टहलते थे जब वीरान लगता था, आज साधु संतों का जमावड़ा हो गया है और हम लोग यहाँ से जाना भी नहीं चाहते, लगता है स्वर्ग आ गया है। विक्रमजीत सिंह भदौरिया, मैं जीएसटी टैक्स बार का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं पुनः चाहता हूँ योगी जी दीर्घायु हों और पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। बढ़िया लग रहा है प्रयागराज। अभी तो कुंभ शुरू नहीं हुआ है, शुरू होगा तो आएंगे 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 आएंगे। जय श्री राम। आप बताइएगा आंटी, आप कहाँ से आए? मैं तो वाराणसी से आई हूँ। यहाँ पर आकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। अच्छा, वाराणसी भी तो बहुत खूबसूरत नगरी है, लेकिन यहाँ का अलग ही आनंद है, यहाँ का अलग आनंद है। अच्छा, अभी आप महाकुंभ जब प्रारंभ होगा तब तक रुकेंगे? नहीं, मैं आज ही आई हूँ वाराणसी से और कल सुबह चली जाऊँगी। आप बताइएगा आप कहाँ से आए? मैं इंदौर से हूँ। इंदौर एमपी से? मध्य प्रदेश से हूँ। यहाँ पर जो काम हुआ है वो टेरिफिक काम हुआ है, बहुत ज़्यादा व्यवस्थित, बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता, उस तरह की व्यवस्थाएं की हुई है और काफ़ी आनंद आ रहा है। मैं आज सुबह आया हूँ। इस बार प्रयागराज में महाकुंभ की सफाई ने इंदौर को फेल किया है कि नहीं, बताइएगा। इंदौर को फेल नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी इतने बड़े आयोजन में जो सफाई यहाँ पर हुई है उसको सलाम करना चाहिए। सारे दिन क्लीनर्स और वर्कर्स जो है वो लगे रहते हैं सफाई करने में। भैया आप मेरा वीडियो मत बनाइए, आइए मैं आपका वीडियो बनाती हूँ। बताइए कहाँ से आए आप? हम वेस्ट बंगाल दुर्गापुर से। क्या आप वीडियो बना रहे थे, अच्छा लग रहा है आपको देख के? अच्छा लगा तो कुंभ का ही बनाइए थोड़ा वीडियो ना, बना लिया पूरा। हाँ, पूरा बना लिया। अच्छा, इससे पहले आपने कभी इतना सुंदर दृश्य? पहला बार आया, पहली बार आए, कुंभ नहीं देखा था पहले। अच्छा, कल तो योगी आदित्यनाथ भी आए थे, उनको देखा कि नहीं? अच्छा, इसी चलिए और मैं बातचीत करूंगी।
आप बताइएगा भैया कहाँ से हैं? जी हरिद्वार से। हरिद्वार से? जी। अरे हरिद्वार के ही तो बहुत सारे संत यहाँ पर आए हुए हैं। हरिद्वार से आए हुए हैं, जो हमारे महाराज जी हरिद्वार से गिरिजी महाराज जी हरिद्वार से आए हुए हैं। अच्छा हाँ जी। भाई आइए आइए, आप आगे आइएगा, आइए। बहुत सारे हाँ, आप बताइए। जय गंगे मैया। अब आप कुछ भजन में सुनाएंगे? बताओ कौन सा भजन सुनाइए आप भगवान श्री राम के ऊपर, महादेव के ऊपर। जय गंगे मैया। अरे ये भजन प्रेरणा, बिल्कुल और लोगों का जोश प्रेरणा देखने लायक है। मैं एक बार चाहूंगी कि जो वहां पर जितनी सजावट की गई है, खूबसूरत तस्वीरें हैं, वो भी आप दिखाइएगा। ठीक है, मैं चाहूंगी अपने कैमरामैन से कि वो सजावट की तस्वीरें दिखाएं। और रंग बिरंगी रोशनियां नजर आ रही हैं, हर ओर सिर्फ इसी तरह की रोशनियां हैं और सजावट की गई है। और ये जो दृश्य आप अभी सोनाली देख रही हैं, ये दृश्य यहाँ पर अमूमन हर वक्त देखने मिल रहे हैं। इसी तरह की रोशनी, अगर उधर नजर डालेंगे, डमरू द्वार बनाया गया है। द्वार के अलग अलग नाम रखे गए हैं। सबसे खास बात ये है, मेरे पीछे जो द्वार है वो भी इतना ही जगमगाता हुआ है, लेकिन मेरे अगर इधर की मैं तस्वीरें दिखाऊं तो अभी तैयारियां चल ही रही हैं, लेकिन पूरी तरह रोशनी रोशनी नजर आ रही है। मैं एक बार फिर चाहूंगी कि अपने पीछे, मेरे पीछे द्वार की तस्वीरें अपने कैमरामैन से चाहूंगी कि दिखाइए। और ये द्वार है, ये सजाया गया था, बीच में झूमर, आजू बाजू फूल लगे हुए हैं। और इसी के साथ ये निरंजनी अखाड़े की तस्वीर है। निरंजनी अखाड़े की एक और खास बात मैं आपको सोनाली बता देती हूँ। स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल के फाउंडर हैं, उनकी पत्नी यहाँ पर आने वाली हैं और उनका निवास स्थल भी निरंजनी अखाड़ा होगा। हालांकि ये निवास स्थल यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ संत रुकते हैं और सिर्फ संत कुछ समय के दौरे के लिए आते हैं। सेक्टर 9 यहाँ पर, क्योंकि प्रयागराज में महाकुंभ को एक जिला बनाया गया है और सेक्टर 9 जो इस जिले का एक हिस्सा है, वहाँ पर स्टीव जॉब्स की पत्नी भी पहुँचने वाली है और इस महाकुंभ का हिस्सा वो बनेगी जब महाकुंभ शुरू होगा। जाहिर तौर पर प्रेरणा, यहाँ पर आस्था का जो संगम है वो देखने को मिल रहा है। बहुत धन्यवाद प्रेरणा, ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती अखाड़ा निरंजनी के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी की भव्य शोभा यात्रा महाकुंभ क्षेत्र के लिए रवाना हुई। सनातन और महाकुंभ के वैभव के प्रतीक कहे जाने वाले साधु संत इस छावनी प्रवेश शोभा यात्रा में शामिल हुए। रथ और पालकी में सवार हजारों की संख्या में साधु संतों की मौजूदगी से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी छावनी प्रवेश यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने पूरी दुनिया को महाकुंभ के लिए आमंत्रित किया है। सभी मेला क्षेत्र में आए और हमारे साथ कल्पवास करें। आपने प्रयागराज के हो, कहीं के भी जो भी भक्तगण है, आओ कुंभ में चले और कुंभ का स्नान करें। महाराज जी, पूरा सनातन का जो वैभव है दिखाई दे रहा है। देखिए, यही तो सनातन का पर्व है और महाकुंभ है जो 150 साल बाद आया है। और आपने देखा होगा इस समय पूरे विश्व की निगाह प्रयागराज पे है कि प्रयागराज में क्या हो रहा है, कहाँ पेशवाइयाँ हैं, कहाँ स्नान होगा, कैसा स्नान होगा, कौन कौन आ रहा है। 30 से 40 करोड़ यात्री यहाँ आने वाले हैं। महाराज जी, आचार्य महामंडलेश्वर के देश नहीं बल्कि दुनिया भर के जो अनुयायी हैं, जो भक्त हैं, वो भी आ रहे हैं। बिल्कुल, हमारे जो एप्पल कंपनी के जो मालिक है वो भी आ रही है और जितने भी इनके अपने गुप्ता जी आदि जितने बड़े बड़े लोग हैं वो सभी देश देश से आज इस पेशवाई में आने वाले हैं। फ्री मीडिया के जरिए कोई संदेश महाकुंभ को लेकर के गुरुजी आप आइए महाकुंभ कीजिए और हमारे प्रयागराज का महाकुंभ दिव्य भव्य स्वच्छ महाकुंभ होगा। आओ, 150 साल बाद ऐसा हमें दोबारा अवसर मिलेगा। आइए स्नान करें और ज्ञात अज्ञात में जो हमसे पाप हुए हैं उसका प्रायश्चित हो जाएगा और हम पुण्य के भागी बनेंगे। आइए स्नान कीजिए। बहुत धन्यवाद। देखिए, ये हमारे साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी थे। आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी की जो शोभा यात्रा है वो किस तरीके से दिव्यता और भव्यता के साथ निकल रही है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। एक बड़ी जो शोभा यात्रा है केपी कॉलेज से शुरू होकर के महाकुंभ क्षेत्र के लिए रवाना हो रही है और त्रिशूल और शंखनाद के जरिए ये शोभा यात्रा जो है शुरू हो रही है।
और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रवीनपुरी ने बताया कि सनातन का जो वैभव है वो अखाड़े हैं, संत हैं, महात्मा हैं और पूरी दुनिया को एक संदेश देने की कोशिश जो है संगम की रीति से की जा रही है। और उसका जो वैभव है आज इस छावनी प्रवेश यात्रा के जरिए आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि तमाम जो संत महात्मा हैं वो किस तरीके से गाजे बाजे ढोल नगाड़े के साथ महाकुंभ की छावनी के लिए प्रवेश कर रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं ना सिर्फ अलौकिक है, ना सिर्फ दिव्य है, ना सिर्फ भव्य है, बल्कि सनातन का वैभव कैसे अनादिकाल से चलता आ रहा है वो ये तस्वीरें, ये इन झलकियों के जरिए आप समझ सकते हैं। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि महाकुंभ का जो आगाज है वो एक तरीके से दिखाई दे रहा है। कैमरामैन बाबूलाल के साथ गुपरान, जी मीडिया, प्रयागराज।